नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम अति विशिष्ट कारक भावों में केतु ग्रह के क्या फल होंगे इस पर विचार करेंगे। देखिए, केतु ग्रह को कुंडली के दूसरे भाव में और कुंडली के अष्टम भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माना जाता है। आज का हमारा मूल विषय धन भाव में केतु ग्रह के फल को समझना है, परंतु केतु की सप्तम दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पर भी होती है, तो इसलिए हम केतु ग्रह के धन भाव में और अष्टम भाव में फलों पर विचार करने वाले हैं। केतु ग्रह आपकी कुंडली में शुभ फल देंगे अथवा अशुभ फल देंगे, दोनों ही परिस्थितियों को जानेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक जरूर करें। आइए शुरू करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु दोनों को छाया ग्रह माना जाता है, क्योंकि इनका कोई भी भौतिक स्वरूप नहीं होता। देखिए, स्वरभानु नामक जो राक्षस था उसके सिर को राहु कहा गया और धड़ को केतु कहा गया। जिस भी भाव में केतु ग्रह बैठेंगे वहां पर अस्थिरता पैदा करते हैं, यानी अनिश्चितता की स्थिति पैदा करते हैं। यदि केतु की दशा या अंतर्दशा के दौरान किसी भी प्रकार के कोई रोग उत्पन्न होते हैं तो वो आसानी से पकड़ में नहीं आते हैं। केतु को अलगाव का कारक, आकस्मिकताओं का कारक माना जाता है, चाहे वो आकस्मिक धन लाभ की स्थिति हो, चाहे वह आकस्मिक दुर्घटनाओं की स्थिति क्यों ना हो। ठीक है, चीरफाड़, चर्म रोग, इन सभी को केतु ग्रह से देखा जाता है। अब केतु ग्रह अच्छा फल देंगे या बुरा फल देंगे, ये निर्भर करेगा कि मंगल की स्थिति कुंडली में क्या है। यदि कुंडली में मंगल ग्रह शुभ अवस्था के होकर बैठे हुए हैं तो केतु ग्रह के अच्छे फल मिलते हैं, और मंगल ग्रह यदि अशुभ होकर बैठे हुए हैं तो केतु ग्रह के सामान्यतः बुरे रिजल्ट देखे जा सकते हैं। केतु ग्रह किसी भी भाव में बैठे हों, वहां पर राशि अंक यदि आपको 8 लिखा मिले तो समझ लीजिए कि केतु ग्रह अच्छा रिजल्ट आपको सामान्यतः देंगे। मित्रों, केतु ग्रह किसी भी भाव में बैठे हुए हैं, वहां पर राशि अंक देख लीजिए आप। राशि अंक यदि आपको 9 लिखा मिले तो समझ लीजिए धनु राशि, और धनु राशि में केतु उच्च के माने जाते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। यदि केतु ग्रह 3 नंबर की राशि यानी मिथुन राशि में बैठे हुए हैं तो समझ लीजिए केतु नीच राशि के माने जाएंगे और बुरे रिजल्ट इनके देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कुंडली के दूसरे भाव में और कुंडली के अष्टम भाव में केतु ग्रह अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं, अच्छा रिजल्ट ये देते हैं। ध्यान रखें, केतु जहां भी बैठेंगे वहां से 3 दृष्टियों से अलग अलग भावों को देख सकते हैं। इनके पास 3 दृष्टियां होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। मित्रों, इसके अलावा गुरु ग्रह के साथ यदि केतु बैठ जाए, यानी केतु जहां पर बैठे हैं वहां पर या तो गुरु ग्रह आकर बैठ जाए या फिर कहीं से भी गुरु ग्रह की केतु पर दृष्टि पड़ जाती है, तब भी केतु के अच्छे रिजल्ट सामान्यतः देखे जा सकते हैं। इसके अलावा जिस भी भाव में केतु ग्रह बैठे हैं वहां पर राशि का अंक देख लीजिए, जो राशि का अंक लिखा होगा उसका स्वामी ग्रह भी यदि वहीं पर बैठ जाए तो केतु के अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर धन भाव में 8 नंबर का राशि का अंक लिखा है, केतु बैठे हुए हैं और मंगल भी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो अब इस केतु ग्रह के आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। ध्यान रखें कि केतु ग्रह जिस भी ग्रह के साथ बैठेंगे उसके बल को कई गुना वो बढ़ा देते हैं, क्योंकि वायु तत्व के ग्रह हैं। अब मंगल और केतु जब साथ में बैठते हैं या फिर मंगल या राहु साथ में बैठेंगे तो अंगारक योग का ये निर्माण करेंगे, तो इसका प्रभाव देखने को मिलेगा हालांकि। लेकिन रहा सवाल केतु का, तो केतु यहाँ पर फिर अच्छे रिजल्ट देते हैं। आइए अब बात करते हैं कि केतु के धन भाव में फल क्या होंगे। मित्रों, केतु ग्रह जब कुंडली के दूसरे भाव में बैठते हैं तो होता क्या है। देखिए, दूसरे भाव से हम वाणी का और कुटुंब का विचार करते हैं प्रमुख रूप से। जब केतु ग्रह यहाँ पर बैठते हैं तो धन लाभ होता है जातक को, क्योंकि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठते हैं तो धन लाभ कराते हैं। आकस्मिक धन लाभ की स्थितियां बनती हैं, पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है जातक को, लेकिन उससे वह संतुष्ट ना हो इसकी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जातक की वाणी अस्पष्ट हो सकती है। जातक हालांकि आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि लेगा, धार्मिक होगा, धार्मिक होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। जानवरों के प्रति लगाव हो सकता है, विद्वानों की संगति कर सकता है जातक। ठीक है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, परंतु वाणी और धन के हिसाब से देखा जाए तो ये एक जैसे नहीं रहते, यानी इनमें अस्थिरता कहीं ना कहीं बनी रहती है। इसके अलावा तंत्र मंत्र यंत्र शास्त्रों में जातक की रुचि हो सकती है, यदि गुरु की स्थिति भी ठीक बनी हुई है तब। ठीक है, इसके अलावा क्रूरता के साथ शत्रुओं का दमन करता है ऐसा जातक। अष्टम भाव में केतु बैठ जाए या अष्टम भाव पर केतु की दृष्टि पड़ जाए तो क्या होता है। देखिए, अब केतु चूंकि कुंडली के धन भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि से कुंडली के अष्टम भाव को देख पाते हैं। अष्टम भाव में जब केतु की दृष्टि पड़ती है तो होता क्या है कि आकस्मिक धन लाभ के योग बनते हैं। यहाँ पर एक अच्छी बात ये होती है कि जातक के पास पूर्वानुमान लगाने की क्षमता बढ़ जाती है। आइए अब नेगेटिव पहलू पर भी विचार कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, केतु ग्रह मान लीजिए नीच राशि के होकर बैठ जाए, ठीक है, शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं या फिर पीड़ित भी हो जाएं, तो क्या होगा, जातक खुश नहीं रहता। ठीक है, बुरी संगति कर सकता है, बुरे लोगों का संग जातक कर सकता है, इसकी संभावना बनती हैं। आर्थिक रूप से परेशानियां बनी रह सकती हैं। कुटुंब के लोगों का विरोध सहना पड़ सकता है जातक को। क्रिएटिविटी का अभाव हो सकता है। अधिक खर्च करने के कारण जातक के पास आर्थिक स्थिति उसकी खराब हो सकती है। नैतिक पतन हो सकता है। हालांकि नैतिक पतन ध्यान रखें केतु के कारण ना होकर राहु के कारण होता है, क्योंकि केतु जब धन भाव में बैठेंगे तो राहु कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएंगे, तो ये नैतिक पतन का कारण बन सकता है यदि शुभ ग्रहों का योग ठीक ना हो तब।
ठीक है। व्यर्थ की यात्राएं करना, फालतू में घूमना फिरना, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। स्वास्थ्य की समस्याएं थोड़ी सी बनी रह सकती हैं। कोई बीमारी वगैरह हो जाए तो आसानी से पकड़ में ना आए, इसकी संभावनाएं बन जाती हैं। अलगाव की स्थिति यानी कुल मिलाकर ये पैदा हो सकती है। धन हानि हो सकती है अचानक रूप से, शत्रुओं से पराशन रह सकता है जातक और तनावग्रस्त रह सकता है, विशेष रूप से केतु ग्रह की दशा या अंतर्दशा के दौरान। ध्यान रखें, केतु ग्रह वास्तव में असंतोष की स्थिति पैदा करते हैं, भटकाव की स्थिति निर्मित करते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि चीज़ों के लिए जातक तड़फता रहता है। जिस भाव में भी केतु ग्रह बैठते हैं वहां पर झटपटाहट की स्थिति पैदा करते हैं, यानी तड़फ की स्थिति पैदा करते हैं, अनिश्चितता की स्थिति पैदा करते हैं। तो कुंडली का दूसरा भाव वाणी, कुटुंब का और धन का भाव है, तो इन चीज़ों में अस्थिरता बनी रह सकती है, इसकी संभावनाएं बनती हैं। मित्रों, आइए अब केतु ग्रह की दृष्टियों के बारे में भी थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। देखिए, केतु ग्रह जब धन भाव में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से कुंडली के 6ठे भाव को वो देख पाएंगे, जहां से हम रोग, ऋण और शत्रुओं का विचार करते हैं। तो देखिए, केतु की जब दशा अंतर्दशा आएगी, यदि केतु ग्रह शुभ ना हो, यानी नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों, तब क्या होता है, रोगों से जातक थोड़ा सा परेशान रह सकता है। यानी रोग आसानी से समझ में नहीं आते कि जातक को बीमारी कौन सी हो। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि दवाएं समय पर असर ना कर पाए, इसकी संभावनाएं बनती हैं। इसके अलावा शत्रुओं को ना पहचान पाना, यानी जो लोग उसे नुकसान पहुंचा रहे हैं उन्हें ना पहचान पाना, इस प्रकार की स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं। इसके अलावा कुंडली के अष्टम भाव पर केतु ग्रह की 7वीं दृष्टि जाती है, जहां से हम आध्यात्मिक चीज़ों का, रहस्यमय चीज़ों का विचार करते हैं। तो जातक आध्यात्मिक चीज़ों में रुचि लेता है, शास्त्रों में रुचि होगी जातक की, वेदों में, पुराणों में जातक रुचि ले सकता है। हालांकि गुरु ग्रह की स्थिति पर आपको विचार कर लेना है। केतु की 9वीं दृष्टि की बात करें तो कुंडली के 10वें भाव पर जाएगी, जो कि कार्य क्षेत्र में, यानी जो नौकरी करे अथवा व्यापार करे, कर्म भाव कहा जाता है, क्योंकि 10वें भाव को जहाँ पर दृष्टि जाने के कारण कार्य की स्थिति में, यानी नौकरी में या व्यापार में अनिश्चितता की स्थिति ये केतु ग्रह उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसकी एक संभावना बनती है। हालांकि यहाँ पर आपको 10 में इसकी स्थिति पर भी थोड़ा सा विचार करना होगा। लेकिन रहा सवाल केतु का, तो केतु इस प्रकार का थोड़ा सा प्रभाव दिखाते हैं ताकि जातक अनिश्चित या कह सकते हैं कि अनिर्णय की स्थिति में बना रहे। मित्रों, इस प्रकार कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो केतु ग्रह अनिश्चितताओं का ग्रह है, यानी जो भी चीज़ें केतु के समय में देखने को मिलती हैं वह आसानी से पकड़ में नहीं आती, और कह सकते हैं कि अनिश्चितता की स्थिति बनी रह सकती है। यदि इसी केतु का संबंध लग्न भाव से बन जाए तो जातक डरा हुआ, भयभीत किस्म का रह सकता है। यानी किसी भी भाव में बैठा दीजिए आप इसे, लाभ भाव में बैठ जाए तो आय की स्थिति अनियमित बनी रहती है, धन भाव में बैठ जाए तो धन की स्थिति अनियमित बनी रहती है। इसके अलावा यदि पंचम भाव में बैठ जाए तो शिक्षा की स्थिति अनियमित बनी रह सकती है। कह सकते हैं कि समय पर शिक्षा पूर्ण न हो, इस प्रकार की संभावनाएं बनती हैं। डिले हो सकता है, जातक निर्णय ही नहीं कर पाता कि उसे सब्जेक्ट कौन सा लेना है। ठीक है, अब ध्यान रखें, किसी भी भाव में केतु ग्रह बैठे हुए हों, यदि आपको बुरे प्रभाव देखने को मिले तो आप उपाय कर सकते हैं। उपाय के लिए आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा गुरुवार का व्रत भी कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा केतु का वैदिक मंत्र और बीज मंत्र, इनका जप भी कर सकते हैं। केतु ग्रह की दशा या अंतर्दशा के दौरान विशेष रूप से तो केतु जनित जो बुरे प्रभाव होते हैं उनमें कमी देखी जा सकती है, या कह सकते हैं कि केतु के फिर अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं यदि स्वराशि, मित्र राशि, उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं तब, और यदि शत्रु राशि, नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं तो इनके फिर बुरे प्रभावों में कमी आ जाती है। मित्रों, वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।